उससे भी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपना ड्रीम स्कोर यानी कि 160 प्लस आप एमएसटीसीटी एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो, प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे आपको ना 2020 से लेकर 2024 जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है उसी का स्कोर आता है, ये चीज याद रखना। ये आपके जो है बोनस चैप्टर है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा 21 डेज चैलेंज सीरीज का डे 6 है और इस वीडियो में डे 6 का टारगेट मैं आपको बताने वाला हूँ। एज वेल एज उससे भी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपना ड्रीम स्कोर यानी कि 160 प्लस आप एमएसटीसीटी एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो, और वो भी लास्ट के सिर्फ 60 डेज में कैसे आप जो है 160 प्लस लेके आ सकते हो, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आप जो है 160 तक जा सकते हो। अगर आपने 160 लेके आ गया सीईटी एग्जाम में तो डेफिनेटली आप महाराष्ट्र के जो टॉप 2 कॉलेजेस है, सीओईपी, विजेटीआई, इन कॉलेज में आप सीएस आईटी जैसे ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। आपका रैंक काफी अच्छा आएगा, आपका रैंक जो है बिलो 1000 रैंक आपकी आएगी अगर आप 160 प्लस जा रहे हो तो। ठीक है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, सारी चीजें मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड डे 6 का टारगेट हम लोग देखने वाले। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में सारी अपडेट्स बतानी है कि आपने डे 1 से लेके डे 5 तक सारे टारगेट्स आपने कंप्लीट किए या नहीं किए। डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 इनकम्प्लीट, ऐसे आपको कमेंट करना है। अगर आपने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए तो ऑल टारगेट्स डन, ऐसे कमेंट करना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को देखना है कितने सारे स्टूडेंट्स सिंसियरली अभी भी फॉलो कर रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स अभी भी डेडिकेशन के साथ अभी एमएसटीसीटी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। सारी चीजें मुझे पता चल जाएगी कमेंट सेक्शन में। अगर आपने कल का चैप्टर प्रिपेयर किया होगा ऑक्सीलेशन, उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। चलो ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये तीनों क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने आ रहे हैं एंड इसके आपने करेक्ट आंसर, 2023 का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसके तीनों क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीलेशन चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, आज आपको कौन सा चैप्टर करना है। आज हमारा मैथ्स है, मैथ्स में आज आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ मैथ्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में से नियर अबाउट अगर आप देखोगे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए, कोई कोई शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस भी पूछे गए, और हर एक शिफ्ट में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से। ठीक है, 11th एंड 12th दोनों कंसीडर करके, ठीक है, 11th का भी एंड 12th का भी, दोनों को कंसीडर करके यहाँ पे जो है नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ एक ही चैप्टर का। आप देख रहे हो एक ही टॉपिक, ऐसा टॉपिक है, सो सबसे हाईएस्ट वेटेज, कैलकुलस से भी सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया ना तो आपके 8 से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे एमएसटीसीटी एग्जाम में। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपकी कोसाइन प्रॉपर्टीज के ऊपर, साइन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th के एचएससी के टेक्स्ट बुक के सारे टॉपिक्स, और 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। और आज आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर हो जाता है तो 8 से 10 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 8 से 10 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते तो वो बोनस मार्क्स होंगे, आप इजीली उसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, क्लास 11th के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, दैट इज 40 मार्क्स। क्लास 12th के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, दैट इज 160 मार्क्स। ठीक है, अभी ये देखो ये टोटल 80 मार्क्स वेटेज है, 80 मार्क्स का वेटेज है ये, और ये 40 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, अब इसमें आपको सबको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री 20-20 मार्क्स, एंड मैथ्स जो है आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10-10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, एंड ये आपको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जैसे पता है 80 मार्क्स जो है आपके मैथ्स के आने वाले हैं क्लास 12th में से, एंड 80 मार्क्स जो है 40-40 कंसिडर कर लो, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40-40 मार्क्स आने वाले।
अब यहाँ पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में अगर 160 स्कोर करना है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छे से रेफर कर लेते हो, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कर लेते हो ना, तो 45 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे इधर। ठीक है, 45 प्लस। और फिजिक्स में भी अगर आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लिए, सारे डेरिवेशंस अगर आपको अच्छे से याद है, यूनिट कन्वर्जन करने आपको आ रहा है, और सारे पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए होंगे, हर एक चैप्टर के अगर आपने 100 भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो कम मिनिमम मिनिमम मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ 35 से 40 मार्क्स आप कंसीडर कर लो। 35 से 40 आपका स्कोर हो ही जाएगा इधर भी। एंड अगर मैथ्स मैथ्स की मैं बात करूँ, तो मैथ्स में किसी भी हालत में हमको 80 प्लस तो जाना ही जाना है। अगर आपने ये इसको कंसीडर करके अगर आपने प्रिपरेशन की, तो हमारा देखो अगर यहाँ पे स्कोर देखो 45 प्लस 30 की 35 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 80, देन ये 80, तो टोटल हमारा यहाँ पे 160 हो रहा है। ठीक है, इस मार्क्स को कंसीडर करके देखो, ये तो मैं एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि 160 तक आप कैसे जा सकते हो। किसी का हो सकता है फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, किसी का हो सकता है मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैथ्स में कोई हो सकता है 90 प्लस स्कोर कर ले, ऐसा भी होगा। आप स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी भी कर सकता है, लेकिन एक आइडियल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 160 स्कोर करना है, तो केमिस्ट्री में 45 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, फिजिक्स में 35 प्लस आपको जाना पड़ेगा, और मैथ्स में 80 प्लस मिनिमम इतना तो जाना ही जाना है। और यहाँ से जो है आपको, अगर यहाँ से भी अगर आपको और भी स्कोर बढ़ाना है, तो आपको जो है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 160 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, अभी मैं आपको बता दूं प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आपको ना 2020 से लेके 2024 तक जितने सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर देखो सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट की अगर आप 4 साल की पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, हर एक साल जो है 12-12 शिफ्ट कंडक्ट होती है, और हर एक शिफ्ट में जो है सॉलिड स्टेट के 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो ऐसा अगर आप अंदाजा लगाओगे, तो एक साल में जो है सॉलिड स्टेट के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए होंगे, 12 थ्री सा करो 36 क्वेश्चंस। 36 क्वेश्चंस आपको एक ही साल में मिल जाएंगे। तो ऐसे एटलीस्ट अगर आप 3 साल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो मोर देन 100 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। यहाँ पे 2020 से लेके 24 मैंने बोला है, लेकिन आपको हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एटलीस्ट अगर आपने इतना भी कर लिया ना पीवाईक्यूज में से, अगर ये सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबके लिए एप्लीकेबल है, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको हर एक शिफ्ट में के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉलिड स्टेट के हर एक शिफ्ट में के सॉल्यूशंस में से, तो ऐसे सारे चैप्टर्स के आपको जो हर एक शिफ्ट में के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पूरा ही आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद जो है ना, इतने सारे वैरायटीज के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जब आप सीईटी एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, यहाँ ये टॉपिक तो मैंने सॉल्व किया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व किए हुए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करना है। ओके, मेक वन पेज स्ट्रेटजी, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर का आप 1 पेज समरी बना लो। जब मार्च या फिर अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको फिर से पूरी टेक्स्ट बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने 1 पेज समरी अभी से बनाना स्टार्ट किया है। और ये भी जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, पीसीएम के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये भी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारे रिएक्शंस अच्छे से कर लो। ठीक है, सारे अच्छे से रिएक्शंस कर लेना। उसके बाद नेम रिएक्शंस आते हैं, आईयूपीएसी आते हैं। उसके बाद आपके जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक के सारे फॉर्मूलेस आपने अच्छे से याद किए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको सब कुछ एक लाइन टू लाइन सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो सब कुछ लाइन टू लाइन चैप्टर वाइज आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार आपको रीड करना पड़ेगा, तब जाके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एंड फॉर्मूला शीट सारे सब्जेक्ट के, हाँ ठीक है, इसके लिए भी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड मॉक टेस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गेम चेंजिंग होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है, उसी का स्कोर आता है, ये चीज याद रखना। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, और लेकिन ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सिर्फ 70-80% सिलेबस कंप्लीट किया होगा, एंड उसने मॉक टेस्ट बहुत प्रैक्टिस किया होगा। तो ये 70 to 80% जिसने सिलेबस किया होगा ना, उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, रेदर देन जिसने पूरा सिलेबस करके रखा होगा। मॉक टेस्ट गेम चेंजिंग होता है, मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना, बिना मॉक टेस्ट के एमएसटीसीटी एग्जाम में स्कोर नहीं आता है। ठीक है, ये हुआ केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए भी सेम आपको जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सॉल्व करना है, 1 पेज समरी, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और यूनिट कन्वर्जन लिखना है, फॉर्मूला शीट बनाना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और मैथ्स के लिए भी सेम है। अभी मैथ्स के लिए जो है आपको फॉर्मूला बुक बना लेनी है, और कैलकुलस वाले जो टॉपिक्स है उसको बहुत प्रैक्टिस करो। ठीक है, देन लाइन, प्लेन, 3D वेक्टर्स, इसके थोड़े जेई मेंस के क्वेश्चंस
आपको सॉल्व करना है। जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, क्योंकि लाइन प्लेन 3D वेक्टर्स इसमें से जेईई मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बोनस चैप्टर है आपको तो पता ही है, लॉजिक मैट्रिसेस, एलपीपी, ये आपके जो है बोनस चैप्टर है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैथ्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो ये स्ट्रेटजी थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। 160 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है सीटी एग्जाम में, तो ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो। कैसे आपको प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देते रहना है, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसने भी अभी तक नहीं डाउनलोड किया है। वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलते रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। एंड अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।